हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर अप्लाइड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 लिपिड्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। और इस चैप्टर को आप समझते चलें मेरे साथ साथ और याद भी करें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से प्रयास नहीं करोगे पढ़ने का, तो तब तक कोई भी चीज़ हो आपको समझ में नहीं आ सकती है। एक टीचर का रोल 20% होता है और 80% रोल स्टूडेंट का होता है। कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी कुछ भी हो, याद तो स्टूडेंट को करना पड़ता है, बस टीचर उसको इजी बना देता है याद करने को। तो वही है। और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहना। ये मैं आपको नोट्स के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप नोट्स बना सकते हो अच्छे से। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। पूरा अच्छे से सिलेबस पूरा करवाया जाएगा आपके लिए, और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बाहर नहीं जाएगा इस सिलेबस से। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना डिले के अपना लेक्चर। ओके। तो हमारे चैप्टर का नाम है लिपिड। क्या हमारे चैप्टर का नाम? लिपिड। लिपिड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। एक मिनट रुको। हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिपिड। तो हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इसका नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और एनसीटीटी के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ फैट्स पढ़ेंगे, और सोर्स पढ़ेंगे फैट्स के, और फैट इन फूड पढ़ेंगे, और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन स्टोरेज ऑफ फैट, और आरडीएच पढ़ेंगे, और मेटाबॉलिज्म डेफिशिएंसी और ओवर कंजम्पशन। ये टॉपिक हम आज क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले लिपिड क्या होता है? लिपिड वे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को मैक्सिमम एनर्जी प्रदान करते हैं। आपके प्रोटीन हुए और आपके कार्बोहाइड्रेट, वो 1 ग्राम देते हैं आपको 4 किलो कैलोरी, और जबकि लिपिड देता है आपको 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम लिपिड। ओके। लिपिड क्या होता है? सबसे पहले लिपिड की हम डेफिनेशन देखते हैं। लिपिड आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर insoluble इन वाटर एंड soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हेट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोजीनस कंपाउंड जो इनसॉल्युबल इन वाटर, इसमें वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपके होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपका हो गया ईथर हो गया आपका, और क्लोरोफॉर्म हो गया। इसमें ये आपके होते हैं कैसे? सॉल्युबल। ओके। अब इसको हम, और ये लिपिड क्या होते हैं? ये आपको जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, ये लिपिड के कुछ एग्जाम्पल हैं जो शरीर को क्या कर देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और आपके सेल्स का निर्माण करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन जो होती हैं उनके अवशोषण में, उनको एब्जॉर्प्शन करवाते हैं कौन? लिपिड्स। ओके। और लिपिड किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? लिपिड किस चीज़ से मिलकर बना होता है? लिपिड आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और कुछ लिपिड्स, मेन तो यही है। और कुछ लिपिड्स होती हैं जो जिनमें फास्फोरस
और नाइट्रोजन, सल्फर ये भी पाए जाते हैं कुछ लिपिड्स में। सभी में नहीं, कॉमनली तो ये पाए जाएंगे और कुछ में ये पाए जाएंगे, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। ये आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ओके, अब हम आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं हम इसको। तो फैट्स और लिपिड आर द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डाइट। फैट और या लिपिड हो गए जो मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डाइट। मतलब कंसंट्रेशन सोर्स मतलब ज्यादा सांद्रता होती है इनकी, एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, दे आर स्मूथ ग्रेसी सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। स्मूथ मतलब चिकने, चिकने होते हैं, चिकनाहट होती है। जैसे तेल हो गया, आपने सुना हो, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये चिकने होते हैं। तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे आपने कभी एग्जांपल देखा हो, कभी तेल की बूंद गिर जाती है पानी में तो वो उसके ऊपर तैरती हुई दिखती है। जैसे आपका, आपने दूध देखा होगा, दूध के ऊपर कुछ समय बाद ऊपर ऑयली सा आ जाता है ना, तेल जैसा, तो वो भी आपका क्या होता है, लिपिड होता है, फैट। ओके, 1 ग्राम ऑफ फैट यील्ड अप्रोक्सीमेटली 9 कैलोरीज टू द बॉडी। क्या मैंने अभी आपको बताया था, 1 ग्राम क्या लिपिड क्या कितने देते, 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट इज मेनली फैट इज मेनली ए फ्यूल सोर्स फॉर द एनिमल और प्लांट इन विच इट इज फाउंड। ये किसके सोर्स है, फ्यूल सोर्स, एनर्जी नहीं, एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ये फ्यूल सोर्स मतलब ये आपके इकट्ठा हो जाते हैं, लिपिड ज्यादातर बॉडी में जमा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई मोटा हुआ बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो गया, तो लिपिड ही होता है कोलेस्ट्रॉल भी, तो वो जमा हो जाते हैं। इन नेचुरल फूड्स इट ऑलवेज हैज अदर सब्सटेंस एसोसिएटेड विद। नेचुरल सोर्स में इसके साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड रहेगा, अदर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट में कौन कौन सी सोल्यूबल विटामिन होती हैं इसमें, लिपिड में, विटामिन ए, डी, ई के, ये किस में होती हैं, फैट में सोल्यूबल होती हैं ये विटामिन। स्टेरॉल एंड एर्जोस्टेरॉल आर प्रेजेंट इन वेजिटेबल फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल्स फैट्स। आपके तो एग्जांपल ये देखे आपने, स्टेरॉल एंड एर्जोस्टेरॉल प्रेजेंट इन वेजिटेबल फैट्स, वनस्पति वालों में, ये आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है। और कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल फैट्स, कोलेस्ट्रॉल किस में प्रेजेंट होता है आपका, एनिमल फैट्स में। स्टेरॉल एंड एर्जोस्टेरॉल किस में प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल फैट्स में। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ओके, ए फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल कंबाइंड विद 3 फैटी एसिड। इससे बना होता है आपका एक फैट मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से और 3 कम किससे कंबाइंड होता है, 3 फैटी एसिड से। इससे 3 फैटी एसिड से ग्लिसरॉल कंबाइंड होता है, तो किसका निर्माण होता है, एक फैट मॉलिक्यूल का। ओके, ग्लिसरॉल हैज 3 रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फैटी एसिड हैव 1 रिएक्टिव कार्बोक्सिल ग्रुप। ग्लिसरॉल के पास क्या होता है आपका, 3 रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं आपके, OH ग्रुप। ओके, इसके बाद क्या होता है, 1 किसके पास, फैटी एसिड, फैटी एसिड के पास होता है आपका 1 रिएक्टिव कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके पास कौन था, 1 रिएक्टिव कार्बोक्सिल ग्रुप। ये रिएक्टिव होते हैं, इसके भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्टिव होता है, किसका, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका है, ग्लिसरॉल का। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप किसका है, फैटी एसिड का, फैटी एसिड का किसका है, फैटी एसिड का। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका है, ग्लिसरॉल का। ये और कितने होते हैं ग्लिसरॉल में, 3, और इसमें होता है सिंगल। और तो ये होते हैं रिएक्टिव ग्रुप। ओके, जो रिएक्ट करते हैं। देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट कॉमन फैटी एसिड दैट आर कनेक्टेड टू ग्लिसरॉल इन नेचुरल फैट्स। नेचुरल फैट्स में कम से कम कितने, 20 डिफरेंट प्रकार के, 20 अलग अलग प्रकार के कॉमन फैटी एसिड मिलेंगे। कितने फैटी एसिड कितने मिलेंगे, 20 अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट टाइप के।
किसके डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग 20 फैटी एसिड मिलेंगे जो नेचुरल फैट्स में ग्लिसरॉल से कनेक्ट होते हैं। किससे? ग्लिसरॉल से। ब्यूटारिक एसिड इज ए कॉमन फैटी एसिड फाउंड इन बटर। कौन सा? ब्यूटारिक एसिड इज ए कॉमन फैटी एसिड होता है। कौन सा? ब्यूटारिक एसिड एक कॉमन फैटी एसिड फाउंड इन बटर। किसमें पाया जाता है? बटर में। ओके, किसमें पाया जाता है? आपका बटर में। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर द शॉर्टेस्ट ऑफ फैटी एसिड। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर द शॉर्टेस्ट ऑफ फैटी एसिड, मतलब सबसे छोटे फैटी एसिड में किस क्या है? फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ओके, अब हम इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, ग्लिसरॉल और इसका फैटी एसिड का। ओके, कैसे आपका फैट का निर्माण होता है। ये तो आपको हो गया ग्लिसरॉल। इसमें अभी मैंने आपको बताया था 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं? रिएक्टिव। और यहाँ पर आ जाएगा आपका फैटी एसिड का डायग्राम बना देते हैं हम एक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फैटी एसिड बना के एक बार। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा R डैश प्लस यहाँ पर OH। ओके, और एक और फैटी एसिड ले लेते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O R डबल डैश OH। और एक और फैटी एसिड ले लेते हैं यहाँ पर R डबल ट्रिपल डैश COH। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका ये रिएक्ट होके यहाँ से H2O निकल जाएगा। ओके, यहाँ से ऐसे H2O निकल जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा फैट, ट्राइग्लिसराइड। क्या बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड। तो आपको हम बना के दिखा देते हैं। ये CH2 है ना, C ऐसे हम इसको ऐसे बना देते हैं CHH, और यहाँ पर ये O डबल वो हो जाएगा यहाँ पर C, फिर यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O R1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O R डबल डैश हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक H रह जाएगा आपका, और यहाँ पर भी एक H यहाँ इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। OC डबल बॉन्ड O R ट्रिपल डैश, ये हो गया आपका ट्राइग्लिसराइड। क्या हो गया आपका? ट्राइग्लिसराइड। या यहाँ पर व्हेन 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ ईच ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। 3 फैटी एसिड हमने मॉलिक्यूल ले लिए, ये ले लिए 3 फैटी एसिड, 1 2 3, कंबाइंड विद ईच ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ईच ग्लिसरॉल में 1 2 3, तो एलिमिनेटिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये 3 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के निकल गए, यहाँ पर H2 के 3 मॉलिक्यूल्स निकल गए, 1 2 3, ये H के साथ मिल गए। तो वाटर सच फैट्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। ये जो आपका जो फैट बनेगा ना, फैट का एग्जांपल बनाए, इसको कहते हैं हम ट्राइग्लिसराइड। ओके, ऐसे आपका फैट का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलकर इसका निर्माण करते हैं ट्राइग्लिसराइड का। ओके, तो यहाँ से हम चलते हैं अब आगे। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ, किस पर? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, सबसे पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं। ये आपकी टेबल, तो आपका ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स और स्टेरॉल। ओके, किस किस में होता है? सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स और स्टेरॉल। ओके, तो हम सिंपल लिपिड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल लिपिड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके? फैट हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, आपका डालडा हो गया और वनस्पति। क्या क्या हो गया? फैट हो गया और बटर हो गया, क्रीम हो गया, डालडा हो गया और वनस्पति हो गया। ओके, सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड अभी हम इसमें बताएंगे क्या होता है। सिंपल लिपिड का मतलब होता है इसमें एक तो फैटी एसिड होगा और एल्कोहल होगा। इसमें से क्या होगा? फैटी एसिड और एल्कोहल। ओके, कंपाउंड लिपिड्स, इनके बारे में इनका एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन और सिपेलिन। कंपाउंड लिपिड में क्या कहा जाएगा? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और
प्रोटीन, ये तीन हो जाएंगे आपके, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स। इनमें एग्जाम्पल हो जाएगा लेसिथिन और सिपेलिन। ओके, क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? लेसिथिन और सिपेलिन फॉस्फोलिपिड के। और इसमें हो जाएगा सेरिब्रोसाइड और ओलिगोसेकेराइड, किसमें? ग्लाइकोलिपिड में। और लिपोप्रोटीन में एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन्स। ओके, ये हो जाएंगे किसमें? लिपोप्रोटीन में। ये हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इसमें तो सोर्सेज वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, आरडीए डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होता है, इस बारे में डिस्कस किया जाता है न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में। अब डेराइव्ड लिपिड्स में मोनोग्लिसराइड हो गया और डाइग्लिसराइड्स हो गया। एस्टेरॉल में एनिमल एस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल। प्लांट एस्टेरॉल में आ जाएगा आपका फाइटोस्टेरॉल और माइकोस्टेरॉल और एर्गोस्टेरॉल। ओके, अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन को, कि क्या क्या कैसे किस बेस पर क्लासिफिकेशन है ये। सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं हम पहले, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सिंपल लिपिड की बात। ओके, सिंपल लिपिड्स कंस्टिट्यूट मोर देन 98% फूड ऑफ फूड। 98% से ज्यादा आपके क्या बनाते हैं? फूड में होते हैं। एंड बॉडी फैट्स, ओके, दे आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड विच आर अटैच्ड टू ग्लिसरॉल। किससे बनते हैं ये? दे आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड विच आर अटैच्ड टू ग्लिसरॉल। ओके, इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जैसे OH 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 हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपका, तो वो हो जाएगा आपका, किसका एग्जांपल हो जाएगा आपका? सिंपल लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड के बारे में पढ़ते हैं हम। कंपाउंड लिपिड कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोरस मिलेगा तो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन मिलेगा तो लिपोप्रोटीन। क्या क्या हो गया कंपाउंड लिपिड? मतलब इसमें फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड हो गया प्लस ग्लिसरॉल हो गया, प्लस या तो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा तो आपका हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोरस और टच होगा यहाँ पर एक अलग से, तो वो हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। यहाँ प्रोटीन होगा तो आपका हो जाएगा लिपोप्रोटीन। ओके, यहाँ तक आप समझ जाओ। अब आता है एक डेराइव्ड लिपिड। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ फैट्स। जब फैट्स का ब्रेकडाउन करते हैं ना, तो ये प्राप्त होता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। जैसे हमने अभी ट्राइग्लिसराइड बनाया था, ट्राइग्लिसराइड को हम तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये डेराइव्ड लिपिड्स में आ जाते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड। ओके, अब बात करते हैं स्टेरॉल। दे कंसिस्ट ऑफ ए साइक्लिक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। किससे मिलकर बनते हैं? साइक्लिक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11th-12th क्लास में, तो आप जानते होंगे साइक्लिक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका? 6 कार्बन का होता है। कोलेस्ट्रॉल अकर्स इन एनिमल टिश्यू स्पेशली दोज ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लीवर एंड ब्लड। कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है? एनिमल टिश्यू में, स्पेशली कौन कौन से में? ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, लीवर में, ब्लड में। ओके, कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड टू फॉर्म सेक्स एंड एड्रिनल हार्मोन्स, विटामिन डी एंड बाइल। कोलेस्ट्रॉल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? किस किस चीज का निर्माण करता है कोलेस्ट्रॉल? सेक्स एंड एड्रिनल हार्मोन्स। ओके, सेक्स एंड एड्रिनल हार्मोन्स, विटामिन डी एंड बाइल। ओके, इनका निर्माण करता है क्या आपका? वो कोलेस्ट्रॉल। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? फैटी एसिड के बारे में। ओके, तो द सब्सटेंस दैट गिव फैट्स दियर डिफरेंट फ्लेवर्स, टेक्सचर्स और मेल्टिंग पॉइंट्स आर नाउन एज फैटी एसिड। द सब्सटेंस दैट गिव्स फैट्स their flavors, textures
melting points are known as fatty acid. फैटी एसिड, ओके, ये डिफरेंट फ्लेवर्स देते हैं, टेक्सचर देते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ओके, इसमें एग्जांपल आप देखो, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, लिनोइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, एरिकडोनिक एसिड आर द एसेंशियल फैटी एसिड नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ आर्टरीज एंड नर्व्स। कौन कौन से? लिनोलेक एंड लिनोलेनिक, एरिकडोनिक, ये एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। कैसे? EFAS, एसेंशियल फैटी एसिड नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ आर्टरीज एंड नर्व्स, इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, दीज आल्सो हेल्प द स्किन गेट लुब्रिकेटेड, स्किन को लुब्रिकेटेड बनाए रखने में मदद करते हैं ये, एंड प्रिवेंट ड्राइनेस एंड स्केलीनेस ऑफ द स्किन, स्किन को क्या सूखा रखने से, सूखा रखने में से बचाते हैं। ओके, एसेंशियल फैटी एसिड, EFAS मतलब एसेंशियल फैटी एसिड, आर आल्सो नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट एंड ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, किसके? कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट एंड ब्रेकडाउन के लिए नेसेसरी होते हैं। कौन से? एसेंशियल फैटी एसिड। ओके, फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं आपके, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब बताते हैं हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। ओके, फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में क्या होता है आपका? यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर derived फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं ये? आपके सॉलिड होते हैं। ओके, एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल होता है आपका जो लिक्विड होता है, बाकी सब ये रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? आपके सॉलिड होते हैं। इनमें सैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड एब्सेंट, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ओके, इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके स्टीरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। क्या हो जाएंगे? स्टीरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। और सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? कौन कौन से और एग्जांपल हो जाएंगे आपके? घी हो जाएगा, बटर हो जाएगा, पाल्म ऑयल हो जाएगा, ओके, और कोकोनट ऑयल हो ही गया आपका इसके एग्जांपल में। इनको अगर आप अधिक मात्रा में लेते हैं ना, तो इनसे हार्ट डिजीज और आपके हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। इसमें क्या डबल बॉन्ड होता है, मैंने बता दिया आपको। लिपिड एट रूम टेम्परेचर डेराइव्ड फ्रॉम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, ये आपके सेचुरेटेड होते हैं जो एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, और ये आपके अनसेचुरेटेड होते हैं प्लांट सोर्सेज से। लिक्विड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर, ये होते हैं सॉलिड रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल। ओके, और ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। और ये दो प्रकार के होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड मुफाज एंड पॉली अनसेचुरेटेड फूफाज। मोनो अनसेचुरेटेड में क्या हो जाएंगे आपके? इनमें एक डबल बॉन्ड होगा, एग्जांपल ओलिक एसिड, और एक और एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा आपका। मस्टर्ड ऑयल आज से याद रखना कैसा है? मुफा, कैसा है? मुफाज, मोनो, मोनो अनसेचुरेटेड। ओके, और ग्राउंड नट ऑयल हो जाएगा इसमें एग्जांपल। कौन कौन से? ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ओलिक एसिड। और इसमें पूफा, इसमें मुफा, पूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डेराइव्ड फ्रॉम सीड्स, सीड्स मतलब बीज, और इसमें पॉली का मतलब दो, टू और मोर देन,
मोर देन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? टू और मोर देन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ये आपको बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है आपको। ओके। बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर देखना आप, उसमें बहुत अच्छे से लिपिड चैप्टर आपका करवाया जाएगा। ओके। और इसके एग्जांपल आपके कौन कौन से हो जाएंगे? नट्स एंड वेजिटेबल्स, लिनोलेक एसिड, और लिनोलेनिक एसिड, और एरिकडोनिक एसिड। और इसमें हम आपके वैसे एग्जांपल देख लेते हैं। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हो गया आपका, और सोयाबीन ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया। ओके। अब अब आएंगे हम किस पर बात कर? अब हम बात करेंगे हाइड्रोजीनेशन के बारे में। हाइड्रोजीनेशन, अभी हमने फैटी एसिड के बारे में बताया था। अब हम थोड़ा आपको बता देते हैं एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं। और हमें हमने बताया था यहाँ पर आपको, तो जिनको हम बना नहीं सकते हैं, तो लिनोलेक एसिड, ओमेगा 6 भी कहते हैं इसको, लिनोलेक एसिड को ओमेगा 6, ओमेगा 6। ओके। और अल्फा लिनोलेनिक को ओमेगा 3, ये याद रख लेना। ओके। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजीनेशन। ए फैट दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे लिक्विड वाले कौन होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ए फैट दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कैसे लिक्विड? इज कॉल्ड ऑयल। क्या कहते हैं हम इसको? ऑयल कहते हैं। किसको कहते हैं? जो लिक्विड रहते हैं किस पर? रूम टेम्परेचर पर। जैसे आपका एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल। कौन सा एग्जाम्पल? मस्टर्ड ऑयल। आपने सुना ही होगा ग्राउंडनट ऑयल, ऑयलिक एसिड। ये सभी अभी हमने एग्जांपल देखे ना, ये सभी, ये अनसैचुरेटेड वाले, ये सभी आपके ऑयल कहलाते हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑयल टू सैचुरेट इट्स फैटी एसिड, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन किसे कहेंगे? बताओ जल्दी, किसे कहेंगे हाइड्रोजिनेशन? जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे हम ऑयल कहते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे क्या, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? हाइड्रोजिनेशन। ओके। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल शॉर्टनिंग्स एंड margarines have undergone hydrogenation in which they are converted into more solid form of fat। अब अनसेचुरेटेड ले रखे हैं आपने, उसमें आप हाइड्रोजनेशन कर दिया आपने, तो वो हो जाएंगे सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से किस में हो जाएंगे? आपके सॉलिड में। ओके। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रेंसिडिटी के बारे में। किसके बारे में? रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? बताओ आप, रेंसिडिटी क्या होता है? आपने कभी सुना हो तो रेंसिडिटी, रेंसिडिटी बताओ क्या होता है? कभी सुना हो आपने? अब हम रेंसिडिटी के बारे में बात करते हैं। ओके। तो आपने सुना नहीं है कि रेंसिडिटी क्या होता है? नहीं सुना होगा। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्या होता है रेंसिडिटी। जैसे आपने बहुत लंबे समय तक घी या तेल रख के रखा है, तो वो खराब हो जाता है, तो उसे कहते हैं रेंसिडिटी। लंबे समय तक रखा रहना। डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर और द चेंज इन फैट्स और ऑयल्स दैट इज accompanied by undesirable flavors is known as rancidity। जिनका जो फ्लेवर मतलब गंध होती है ना, वो चली जाती है। क्या हो जाती है? चली जाती है। ओके। तो अप्रिय मतलब
फ्लेवर में चेंज हो जाता है या चली जाती है फ्लेवर, जैसे गंध, बेकार सी बदबू आने लगती है, उसे कहते हैं रेंसिडिटी। डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर मतलब बदबू, गंध आ जाती है। और चेंज इन फैट्स और ऑयल चेंज हो जाते हैं, accompanied बाई अनडिजायरेबल फ्लेवर्स। अनडिजायरेबल फ्लेवर्स मतलब जो अच्छा नहीं लगता है, तो इज नोन एज रेंसिडिटी। स्पॉइलेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, केमिकल और माइक्रोबियल, इज नोन एज ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। क्या? स्पॉइलेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, केमिकल और माइक्रोबियल, इज नोन एज रेंसिडिटी। स्पॉइलेज मतलब नुकसान ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण जो नुकसान होता है, या केमिकल और माइक्रोबियल, कौन सा केमिकल हो जाएगा, रासायनिक या माइक्रोबियल हो जाएगा, उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन के कारण जो होता है। स्पॉइलेज ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के कारण जो आपका स्पॉइलेज नुकसान होता है, जैसे कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लाइपेज प्रेजेंट इन द फैट, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लाइपेज प्रेजेंट इन द फैट, इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। कौन सी रेंसिडिटी? हाइड्रोलाइटिक। और ये हमने पढ़ी थी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ये हो गई आपकी हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। एक हो जाएगी आपकी कीटोनिक रेंसिडिटी, इज कॉल्ड बाय एक्सटेंसिव ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस accompanied बाय द रिलीज ऑफ फैटी एसिड। कीटोनिक रेंसिडिटी कैसे हो जाएगी आपकी? एक्सटेंसिव ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस accompanied बाय द रिलीज ऑफ फैटी एसिड। ओके, ये आपकी हो जाएगी कीटोनिक एसिडिटी रेंसिडिटी। ये आपकी रेंसिडिटी आप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कौन कौन सी रेंसिडिटी हो जाएंगे आपकी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? फंक्शन ऑफ फैट्स के बारे में। किसके बारे में? फंक्शन ऑफ फैट्स के बारे में। तो फंक्शन हो जाएंगे, फैट्स आर ए कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं फैट आपके। ओके, दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर टू फूड्स एंड मेक इट मोर पैलेटेबल एंड टेस्टी। इनकी सुगंध सुगंध से और ये खाने को टेस्टी बनाते हैं। दे गिव ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, फुलनेस फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। ओके, बाय प्रोलोंगिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इनका बहुत लंबे समय तक डाइजेशन चलता है। दे आर लुब्रिकेंट्स इन फूड्स, मतलब फूड्स में लुब्रिकेशन का काम करते हैं, मतलब चिकनाहट का। ओके, दे टेंडराइज मीट एज वेल एज बेक्ड गुड सच एज केक्स एंड पेस्ट्रीज। केक्स पेस्ट्रीज हो गए, इनमें जो आपके होते हैं ना बेक्ड गुड्स सच एज केक्स एंड पेस्ट्रीज। ये लाइन अभी हम समझाते हैं आपको, पानी पी रहे थे तब तक। ओके, ये दे टेंडराइज मीट एज वेल एज बेक्ड गुड्स सच एज केक्स एंड पेस्ट्रीज। ये केक पेस्ट्रीज हो गए और मीट वगैरह हो गए, इनको क्या करते हैं? ये मुलायम करने का काम करते हैं, नरम करना। टेंडराइज मतलब मुलायम करना। ओके, दे एक्ट एज कैरीज फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, उनके लिए कैरियर का काम करते हैं। ओके, कौन कौन सी विटामिन के लिए? ए डी ई के। ओके, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ
कैरोटीन टू विटामिन ए। ये कैरोटीन होती है, उससे विटामिन ए के कन्वर्जन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दे इंसुलेट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट एंड होल्ड ऑर्गन सच एज किडनी, हार्ट, लिवर इन प्लेस। ये प्रोटेक्ट करते हैं और एंड ऑर्गन्स को होल्ड करके रखते हैं, किडनी, हार्ट एंड लिवर इन प्लेस। ओके, एक ही स्थान पर। अब हम आगे चलते हैं। ये चैप्टर आपका थोड़ा सा और रह गया है। अब आते हैं हम सोर्स पे। फैट्स एंड ऑयल कैन बी ऑफ एनिमल, वेजिटेबल और मेरीन ओरिजिन। ये कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? आपके एनिमल से, वेजिटेबल से और मेरीन मतलब समुद्र से, ओके, प्राप्त हो सकते हैं। एनिमल फैट्स, बटर, लार्ड फ्रॉम पिग्स, लेड फ्रॉम पिग्स, टेलो फ्रॉम बीफ। ओके, वेजिटेबल फीड्स फैट्स हो गया आपके कॉर्न ऑयल से, सनफ्लावर ऑयल और स्टेप फ्लावर ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल और कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोया बीन ऑयल एंड राइस ब्रेन ऑयल। ओके, मेरीन से फिश ऑयल इंक्लूड कोड लीवर ऑयल एंड व्हेल ऑयल। ओके, अब हम बात करते हैं फैट इन फूड एंड इट्स लिंक टू हेल्थ। इसका लिंक से क्या मतलब, हेल्थ से क्या लिंक है? द टाइप ऑफ फैट वी चूज इन इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन। ये हेल्थ और डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करता है फैट। सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स हमने अभी देखे थे, अब दोबारा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इनको। सैचुरेटेड फैट्स, दीज आर माइरिस्टिक, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक। मिल्क कौन क्या होते हैं? माइरिस्टिक, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक। ओके, मिल्क विद हाई फैट कंटेंट एंड एनिमल फैट्स सच एज बीफ, cream, butter and cheese are important sources of saturated fatty acid. It is better to limit them in our daily meal. ये यहाँ तक आप दीज आर ये होते हैं मेरिस्टिक, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक होते हैं। और मिल्क विद हाई फैट कंटेंट एंड एनिमल फैट सच एज बीफ, क्रीम। हाई फैट कंटेंट होता है और एनिमल फैट्स, क्रीम, बटर, चीज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हो गए आपका हाई फैट कंटेंट एंड एनिमल फैट्स। ये आपके क्रीम, बटर वगैरह होते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं किसके? सैचुरेटेड फैट्स के। एंड इट इज बेटर टू लिमिट देम इन आवर डेली मील। इनको हमको अपनी डेली दिनचर्या में आपको लिमिट करके रखना चाहिए। ओनली 10 to 15% ऑफ टोटल कैलोरीज आर रिकमेंडेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। हमको 10 to 15% कैलोरीज की आवश्यकता होती है किससे? फैट्स एंड ऑयल से। इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड मोर ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स इन अवर मील देन सैचुरेटेड फैटी एसिड। हमको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो ज्यादा खाने होते हैं सैचुरेटेड फैट्स के अपेक्षा। ओके, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अनसैचुरेटेड फैट्स आर कंसीडर्ड गुड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपके गुड फैट्स होते हैं। एज दीज कंटेंट बोथ मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफाज एंड मुफाज। दोनों प्रकार के आपके जो मुफाज और मुफाज होते हैं आपके फैटी एसिड कंटेन किया जा सकते हैं मतलब। ओके, दीज सोर्स ऑफ फैट्स हैव बीन प्रूव्ड टू इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ये आपके दोनों सोर्स होते हैं मुफाज जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं एंड रिमूव रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। जो आपके हार्ट के डिजीज होते हैं, स्ट्रोक वगैरह होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ये। ओमेगा 3 and omega 6 are unsaturated fats that are very beneficial to cardiovascular
हेल्थ। अभी हमने बताया था आपको पीछे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 अभी बताया था हमने। देखो यहाँ पर ओमेगा 6 क्या हो गया आपका लिनोलेनिक एसिड, और ओमेगा 3 आपका होगा लिनोलेनिक एसिड। ये होते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। इसके बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। ओके, तो डाइजेशन की बात कर लेते हैं अब। द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज प्रोड्यूस फैट स्प्लिटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड लाइपेज। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज प्रोड्यूस फैट स्प्लिटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट के लिए तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज। ओके, नेसेसरी फॉर कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनो एंड डाइग्लिसरॉल। फैट्स जो ट्राइग्लिसराइड बताया था हमने आपको, उसको मतलब तोड़ने के लिए इसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनो एंड डाइग्लिसराइड में तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम बहुत आवश्यक होता है। दीज आर एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पोर्टल वेन टू लीवर। ये आपके एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसमें, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ओके, और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में। द लीवर मोटिलाइज फैट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट सप्लाइड इन द डाइट। ये लीवर में आपके ये सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में मेटाबोलाइज कर दिए जाते हैं जब आपके कार्बोहाइड्रेट एक एडिक्वेट अमाउंट में नहीं लिए गए हों। प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर टेकन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड डिपॉजिट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। जो आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंड डिपॉजिट इन द लिम्फेटिक सिस्टम में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। ओके, विच कलेक्ट्स बॉडी फ्लूइड्स एंड पासेज इट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को कलेक्ट करते हैं और पासेज इट टू सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में उनको भेजते हैं। व्हेन देयर आर एक्सेस फैटी एसिड द बॉडी स्टोर्स इट इन द एडिपोज टिश्यू। जब हम बहुत अधिक मात्रा में फैटी एसिड खा लेते हैं, मतलब गेन कर लेते हैं, तो ये आपके एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाते हैं, स्टोर होने लग जाते हैं। ओके, ये आपके गुड फैट्स एंड बैड फैट्स हो गए। ये टेबल बनी हुई है आपकी सैचुरेटेड, ये आप टेबल देख सकते हैं। सैचुरेटेड में घी बटर ये हमने देख लिया आपको। ओके, पॉलीअनसैचुरेटेड पूफाज, ओमेगा 3 देख लिया, ओमेगा 6 हमने देख लिया, मोनो अनसैचुरेटेड हमने देख लिया, ये आप पढ़ लेना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन के बारे में। डाइजेशन हमने देख लिया। बाइल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। जो बाइल होती है जो आपका फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल साल्ट सराउंडिंग मोनोग्लिसराइड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल साल्ट सराउंड मोनोग्लिसराइड टू फॉर्म मिसेल्स। बाइल साल्ट होता है जो मोनोग्लिसराइड के साथ मिसेल का निर्माण करता है। दिस अलाउज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल। ये मिसेल का निर्माण होता है जो एब्जॉर्प्शन को, फैट के एब्जॉर्प्शन को अलाउ करता है। ये आपको बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से समझाया गया है। द मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड रिफॉर्म इनटू ए लिपोप्रोटीन कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड रिफॉर्म इनटू लिपोप्रोटीन कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन। ये आपके काइलोमाइक्रॉन का निर्माण करते हैं विच आर देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो आपके ब्लड में क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स। फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें एडिपोज टिश्यू में आपके क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब स्टोर्ड होते हैं। ओके, एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड पैडिंग एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। ये एडिपोज टिश्यू उनको जमा होने के लिए जगह देता है एंड वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। दे आल्सो प्रोटेक्ट नर्व फाइबर, और नर्व फाइबर को भी प्रोटेक्ट करता है।
द लेयर ऑफ फैट दैट इज स्टोर्ड अंडर द स्किन हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो जो आपका फैट होता है जो आपके स्किन के नीचे जमा होता है ना, तो वो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। ओके, अब हम आरडी के बारे में बात करते हैं। रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस। ICMR 1989 has recommended that only 15 to 20% of total energy should come from fats। 15 से 20% एनर्जी होती है जो आपकी किससे आती है, फैट से आती है। इट शुड बी मोर इन द फॉर्म ऑफ मुपाज एंड पुपाज। जो सबसे ज्यादा किससे मिलती है, मुपाज और पुपाज से। ओके, मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस थ्रू द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल टेक्स प्लेस थ्रू TCA साइकिल। इसमें TCA साइकिल होता है आपका। फैट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट व्हेन देयर इज कंजप्शन ऑफ एक्सेस कैलोरीज थ्रू फूड। फैट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। ये मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी सिंथेसिस हो सकता है। व्हेन देयर इज कंजप्शन ऑफ एक्सेस कैलोरीज थ्रू फूड, जब हमें ज्यादा कैलोरीज मिल जाती हैं फूड से। ओके, अब इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैटी एसिड रिजल्ट इन ड्राई स्केली अपीयरेंस ऑफ द स्किन। आपकी स्किन जो हो जाती है क्या ऐसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। एज टोड स्किन और फायरन क्या लग रहा है, फायरनोडर्मा एज टोड स्किन एंड फायरनोडर्मा आपका कह। ओके, दीज आर रफ ऑर्नी पॉपुलर eruption on the posterior and lateral parts of the back and buttocks। Horny and papular eruption on the posterior and lateral parts of the and buttocks। अभी पानी पी लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। तो ये जो होते हैं ना आपके इसकी कमी से, तो पेपुलर एरप्शन और नहीं पेपुलर एरप्शन मतलब इसका मतलब हो जाएगा त्वचा पर उभरे हुए मतलब दानेदार चकते हो जाते हैं पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट्स ऑफ द बैक, पीछे की तरफ। और बटक्स पर आपके कभी कभी आपने देखा होगा उभरे हुए चकते हो जाते हैं, लाल लाल दाने से पड़ जाते हैं जो आपके, जो इसी वजह से होते हैं। पेपुलर एरेक्शन कहते हैं इसको। और ओवर कंजप्शन ज्यादा खाने से होता है। इंडिया इज फेसिंग ए ग्रोइंग एपिडेमिक चाइल्डहुड एंड एडल्ट ओबेसिटी। ओके, ज्यादातर आपने देखा होगा इंडिया में क्या हो जा रहा है, मोटापा बहुत बढ़ रहा है। ओके, बचपन से। दिस इज ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव कैलोरीज एंड सेडेंटरी वर्क कंबाइंड विद द फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं लोग और खाना इतना खाते हैं हाई कैलोरीज, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं। तो आपने देखा होगा इस वजह से ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, मतलब मोटापा बहुत बढ़ रहा है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैट्स लीड्स टू ओबेसिटी। और ये आप यही लिख रहा है, फैट बहुत बढ़ता है। बॉडी वेट अबव 25% फ्रॉम आइडियल बॉडी, मतलब आइडियल बॉडी से 25% ज़्यादा तक वेट हो जाता है। विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजेनरेटिव डिजीज, जो लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये डिजीज को बढ़ावा देता है, जो आपका ये फैट बढ़ जा वो ओबेसिटी हो जाती है। तो कौन कौन सी, डायबिटीज मेलाइटिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस
और कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD ऐसी बीमारियों को आपका ओबेसिटी रिस्क बढ़ाता है। ओके, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ये चैप्टर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये लेक्चर। तो धन्यवाद।